मांगता फिरता वो दुआ तुम हो। माफी मांगे। बैठो। ठीक है, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा बता रहे कि कुछ तो हुआ है। इसीलिए आज ऑफिस भी नहीं गया। बनने वाला आज जो आपने किस तरह आपने इसकी इंसल्ट की थी, माफी मांगे थी, उसी तरह माफी मांगे। आई एम सॉरी शिफा। इस तरह नहीं पापी। ये क्या कर रहा है शातिर? मैंने जो तुम्हारी इंसल्ट की थी उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। कॉल पे आप इसी तरह हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने खड़ी रहेंगी जब तक तुम माफ नहीं करोगी ना। हाथ छोड़े इनका। उसने किया है ना। आपके इस इमोशनल ड्रामे का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। बस हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनकार कर चुकी है, लेकिन बैंक को तो उसके पैसे वापस करने ना। अगर वो नहीं काम करना चाहती तो इट्स ओके। सारा नुकसान मैं अकेले बर्दाश्त कर लूंगा। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छुपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुंच सकता है जो इनको दौलत से ज्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को खतरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नजर न आई। वो मायूस होकर वापस मरने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने जाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब जाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छुपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुंच सकता है जो इनको दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को खतरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नजर न आई। वो मायूस होकर वापस मरने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने जाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी।
चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इल्म को दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इल्म को दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इल्म को दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी।
चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इल्म को दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इल्म को दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इल्म को दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं।
जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इनको दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इनको दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इनको दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो।
अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छुपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इल्म को दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को खतरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नजर न आई। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने जाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छुपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इल्म को दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को खतरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नजर न आई। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने जाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छुपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इल्म को दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को खतरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नजर न आई। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने जाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो।
अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक: इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छुपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इल्म को दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक: इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छुपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इल्म को दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक: इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छुपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इल्म को दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो।
अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इल्म को दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मरने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इनको दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मरने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इनको दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मरने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर एक किताब खली हुई थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने इल्म से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो।
अहसन ने कई दिन वहाँ रहकर नई नई बातें सीखीं। जब वो वापस गांव आया तो उसने अपनी सारी जिंदगी बच्चों को मुफ्त तालीम देने और लोगों के मसाइल के हल तलाश करने में लगा दी। चंद बरसों बाद इसका गांव तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे, ये गांव खुशकिस्मत है। अहसन मुस्कुरा कर जवाब देता, खुशकिस्मती नहीं, इल्म और खिदमत ने इस गांव को बदला है। सबक, इल्म की असल ताकत तब जाहिर होती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादलों की लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो हमेशा बादलों में छपी रहती थी। कहा जाता था कि वहाँ सिर्फ वही शख्स पहुँच सकता है जो इल्म को दौलत से ज़्यादा अहमियत देता हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साला अहसन किताबों का बेहद शौकीन था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में एक नक्शा मिला जिस पर बादलों की लाइब्रेरी का रास्ता बना हुआ था। अहसन कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक बीमार मुसाफिर को अपनी दवाएं दी, एक भूखे बच्चे को अपना खाना खिलाया और एक बूढ़े शख्स को ख़तरनाक रास्ता पार कराया। इन कामों की वजह से वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे कोई इमारत नज़र न आई। वो मायूस होकर वापस मरने लगा कि अचानक बादल हटने लगे और एक शानदार लाइब्रेरी इसके सामने ज़ाहिर हो गई। अंदर लाखों किताबें मौजूद थीं, मगर दरमियान में सिर्फ एक मेज़ पर